अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू स्केरी वाइब्स। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगस से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान सहरा में वाक़या एक जगह है। इस सहरा का नाम नेवाडा डेजर्ट है। एरिया 51 को अमेरिका की खुफिया तरीन मकामात में से एक कहा जाता है। यहाँ तक कि कई सालों तक अमेरिकी हुकूमत ने इस जगह के होने से भी इनकार किया था। एरिया 51 में कोई आम इंसान जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके आसपास जाने वाले हर शख्स को मॉनिटर किया जा रहा होता है। कहते हैं कि एरिया 51 की ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है जहां लोग दिन रात काम करते हैं और यहां बाकायदा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, लेकिन इसका कोई सबूत सामने नहीं आया। एक और दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक जहाज़ के ज़रिए यहाँ लाया जाता है। ये जहाज़ जेनेट एयरलाइन कहलाया जाता है, हालांकि इनका ऑफिशियली कोई नाम नहीं है। इन जहाज़ों पर कुछ लिखा भी नहीं होता, बस एक रेड कलर की पट्टी बनी होती है। ये जहाज़ लास वेगस के मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ते हैं और सीधा एरिया 51 में लैंड करते हैं। इन जहाज़ों को उड़ाने वाले पायलट्स भी गुमनाम होते हैं। इनमें सफ़र करने वाले मुसाफिर जो एरिया 51 में काम करते हैं उनको भी किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती। इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि ये लोग एग्जैक्टली किस जगह पर जा रहे हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में मौजूद तमाम बिल्डिंग्स के शीशों के अंदर से भी बाहर नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, इस खुफिया जगह के बारे में तरह तरह की बातें पिछले कई दहाइयों से दुनिया में फैली हुई हैं, जैसा कि इंसान चांद पर कभी गया ही नहीं था और चांद की जो पहली फुटेज हमें देखने को मिलती है वो दरअसल एरिया 51 के अंदर ही फिल्माई गई थी। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ अमेरिकी हुकूमत टाइम मशीन बनाने पे काम कर रही है। मतलब जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन इससे भी बड़ी कहानी ये मशहूर है कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एरिया 51 में ज़मीन पर आने वाले एलियंस और इनके यूएफओस को पकड़ के रखा जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कई दहाइयों से ये दावा किया जाता है कि एलियंस यूएफओ में बैठ के ज़मीन पर आते हैं। दोस्तों, 2013 से पहले अमेरिकी हुकूमत ने ऑफिशियली कभी भी नहीं एरिया 51 के मौजूद होने को तस्लीम किया था। इस जगह की सैटेलाइट्स इमेजेस को भी अमेरिकन डेटाबेस से ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अब यह बात कंफर्म है कि एरिया 51 अमेरिका की एक मिलिट्री बेस है और ये CIA और अमेरिकन एयरफोर्स का एक टेस्टिंग एरिया है। इसको 1951 में खुफिया हथियार और खुफिया जहाज़ बनाने और उनको टेस्ट करने के लिए तामीर किया गया था। जैसा कि 1955 में एरिया 51 में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक खुफिया जहाज़ का बनाने का काम शुरू किया था। ये जहाज़ U-2 एयरक्राफ्ट कहलाता था। उस वक़्त आम जहाज़ 10,000 से 20,000 की ऊंचाई तक उड़ा करते थे और एक जंगी जहाज़ जो कि 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट की खासियत ये थी कि ये 60,000 फीट की बुलंदी तक उड़ाया जा सकता था। अमेरिकन एयरफोर्स के मुताबिक 1955 में जो लोग UFOs को देखने का दावा कर रहे थे वो दरअसल U-2 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को एरिया 51 के बारे में कुछ नहीं पता। आजकल वहाँ क्या हो रहा है ये भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर एरिया 51 अमेरिकन एयरफोर्स का एक टेस्टिंग एरिया है तो फिर हिलरी क्लिंटन को ये बात कहने की क्या ज़रूरत पेश आई कि वो एरिया 51 के मुताबिक कुछ खुफिया फाइल्स सामने लेके आएगी अगर तो वो इलेक्शन जीती। उन खुफिया फाइल्स में ऐसा क्या था जिनको सामने लाने का दावा किया जा रहा था? हिलरी क्लिंटन इलेक्शन हार गई थी और ये एक मिस्ट्री बन के रह गई। आज भी ज़्यादातर लोग एरिया 51 को खुफिया जगह ही समझते हैं और UFOs की मौजूदगी का दावा भी करते हैं। बहरहाल हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।